सभी को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना होता है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितिका एंड आई एम ए यूपीएससी एस्पिरेंट। तो आज का व्लॉग स्टडी व्लॉग है एंड बहुत ही लेट ये व्लॉग आया है। सो सॉरी, रियली सॉरी, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। बट हाँ, आपके लिए ये व्लॉग आ चुका है, सो इस व्लॉग को एंड तक देखना। सो वॉच टिल द एंड इतने दिन व्लॉग्स ना आने का कारण कहीं ना कहीं मेरी स्टडी ही थी। और आप सभी को पता है कि यूपीएससी सिंपल एग्ज़ाम नहीं है, तो इसके लिए स्टडी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो स्टडी के कारण और मेरी पर्सनल हेल्थ के कारण मैं व्लॉग नहीं डाल पाई। बट जैसे ही मैं अपनी स्टडी से ठीक हुई तो मे बी आई वाज थिंक लाइक मुझे व्लॉग बनाना चाहिए, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा डिले हो चुका है। सो मैंने ही व्लॉग बनाया एंड पूरी कोशिश की है कि आपको इससे बहुत 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 ज़्यादा मोटिवेशन मिले। बट ये आप पे डिपेंड करता है। देन अभी चलो हम स्टडी की बात करते हैं। तो अभी मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ रही हूँ और ये विज़न आईएएस के नोट्स हैं, तो इनको मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। बिकॉज जैसे 1 वीक में मैंने जितना भी पढ़ा है तो उनको संडे के दिन रिवाइज़ करना, ये मेरा टारगेट है। पर्सनली मैं अपने आप को यही रिकमेंड करूँगी, तो वही सब मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। एंड आप सभी जानते ही हैं कि यूपीएससी है, एग्ज़ाम भी है, तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के बेस के अकॉर्डिंग हमें रिवीजन भी करना होता है। रिवीजन ही तो सब कुछ है। और बिना स्टडी के कामयाबी हासिल करना कुछ यूँ ही कहने की बात नहीं है। और इसके लिए तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, टारगेट बनाने पड़ेंगे, गोल बनाने पड़ेंगे, अपनी स्लीपिंग मोड, अदरवाइज़ जो भी मोड्स हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। मतलब बहुत सारे चेंज हमें अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो ये हमें करना पड़ेगा। और आप सभी को पता है कि मुझे अपना एग्ज़ाम देना है 2025 में। सो मेरे पास ऑलमोस्ट मे बी 1 ईयर 3 या 4 मंथ्स हैं। सो उसके बेस पर मुझे अपना शेड्यूल बनाना है, अपनी स्टडी करनी है, तो वही मैं करने पे लग रही हूँ। सो मेरे आर्ट एंड कल्चर का मैंने सेशन पूरा किया। देन मेरे 2 न्यूज़पेपर पेंडिंग थे, देन मैंने उनको किया, बिकॉज़ न्यूज़पेपर ज़रूरी है और करंट अफेयर तो हमारे लिए वो ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो मीनवाइल मैंने ये किया। देन वैसे ना मेरी लेक्चर से जो मैंने कोचिंग ले रखी है उससे मेरे करंट अफेयर हो जाते हैं, बट न्यूज़पेपर मैगज़ीन्स पे भी मुझे फोकस करना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। एंड जब मैं न्यूज़पेपर में एडिटोरियल रीड आउट कर रही थी, देन मैंने देखा कि इसमें हमारे लिए बहुत गर्व, प्राउड फील मोमेंट की बात है। तो उस मोमेंट को मैंने अपनी बुक में कैप्चर कर लिया। मीनवाइल जस्ट लाइक मैंने उसको नोट डाउन कर लिया। देन आपको बताऊं, उसमें था कि हमारा जो आदित्य L1 है वो सफलतापूर्वक हेलो जोन है, जो हेलो ऑर्बिट जोन है, उसमें एंटर कर चुका है। एंड आप सभी को पता है कि चंद्रयान वो बहुत हमारे लिए सक्सेसफुल मूवमेंट था। तो वो और एंड ये आदित्य L1 ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बेस्ट न्यूज़ है। और आप सभी को पता होगा कि हमारा इंडिया मतलब 3rd नंबर पर ऐसा देश या कंट्री बन चुका है जिसने हेलो ऑर्बिट जोन में एंटर किया है। तो इसको न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी, तो मैंने इसको नोट डाउन किया। एंड यूपीएससी के लिए मैं आपसे छोटी सी अपनी स्टडी का शेड्यूल वगैरह या ऐसे कुछ शेयर करना चाहूँगी, बिकॉज़ हर एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उसी के साथ हमें हमारी स्टडी मैनेज करनी पड़ती है। तो इसके लिए कुछ टिप्स है, बट उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। व्लॉग अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना।
तो मैं आपको स्टडी शेड्यूल के बारे में बताने वाली थी। तो आप सभी के लिए सबसे पहले बात ये है कि आप अपनी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं ना, उनको सबसे पहले इम्पोर्टेंस दो। जैसे कि एनसीईआरटी बेसिक है, वो तो आपको जैसे आपने कर ली उनको, बट उनके बाद आपको जैसे अपना है मिडीवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जोग्राफ़ी वर्ल्ड एंड इंडिया की। दैन उसके बाद इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, एंड उसके बाद आपकी इंडियन पॉलिटी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर, जो भी इम्पोर्टेंट बुक है उनका रिवीजन बहुत अच्छे से फर्स्ट टाइम में कर लो। अभी मैं मिडिवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री का रीड आउट कर रही हूँ, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, तो आप ये करो पहले तो। दैन उसके बाद जो बेसिक बुक हैं जिनके लिए मतलब जो नॉर्मल है, मतलब है तो इम्पोर्टेंट, बट उनको थोड़ा बाद में रीड आउट करो, थोड़ा मतलब उन पे कम फोकस करो, इससे ज़्यादा फोकस जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं आप उन पे करो। इसी के साथ आपको अपने जो न्यूज़पेपर हैं, करंट अफेयर हैं, उन सभी को साथ लेके चलना है। अगर आप कोचिंग करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आपको उन्हीं के साथ अपनी स्टडी में जो मैंने बताया, जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनको इम्पोर्टेंस देनी है। आप चाहो तो अपने डे को डिवाइड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो कुछ लोग होते हैं जिनको नाइट में स्टडी करना पसंद होता है, कुछ होते हैं उन्हें दिन में पसंद होता है। जस्ट आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वही यूज़ करो। एंड फ्रेंड्स, मैं मॉर्निंग से नाइट तक का व्लॉग तो शूट नहीं कर पाई, बट हाँ नेक्स्ट टाइम ज़रूर करूँगी। सो ये व्लॉग पूरा स्टडी का था। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। एंड अभी नाइट हो चुकी है, मैं आपको दिखा देती हूँ, बाहर अंधेरा हो चुका है। सो टारगेट्स तो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, एंड ये बहुत अच्छी हैप्पीनेस होती है। तो यू कैन सी बाहर अंधेरा है।